क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक ही रात में आपका घर, खेत, सड़क और दुनिया से जोड़ने का एकमात्र रास्ता खत्म हो जाए तो ज़िंदगी कैसी होगी? भारत के सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक अरुणाचल प्रदेश आज इसी दर्द से गुजर रहा है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने पूरे राज्य में तबाही मचा दी है। पहाड़ दरक रहे हैं, नदियाँ खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, सड़कें बह चुकी हैं और कई गांव पूरी तरह दुनिया से कट गए हैं। लेकिन इस आपदा की सबसे बड़ी मार उन लोगों पर पड़ी है जिनकी पहचान ही जंगल, पहाड़ और प्रकृति से जुड़ी है, यानी अरुणाचल प्रदेश के आदिवासी समुदाय। आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे आखिर वहाँ क्या हो रहा है, क्यों आदिवासी परिवार सबसे ज़्यादा संकट में और आने वाले दिनों में यह स्थिति कितनी गंभीर हो सकती है। मैं हूँ रुपेश कठौतिया और आप देख रहे हैं आदिवासी समाचार। अरुणाचल प्रदेश से सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि भारत की संस्कृति और प्राकृतिक धरोहर है। यहाँ करीब 26 प्रमुख जनजातियाँ और 100 से ज़्यादा उप जनजातियाँ रहती हैं। इनमें नीसी, आदि, आपा, तानी, गालो, मिशनी, मुनप्पा, बाचो और नेक्टो जैसी जनजातियाँ शामिल हैं। इनकी ज़िंदगी शहरों की तरह नहीं चलती। यह लोग सदियों से जंगल, नदियों और पहाड़ों के बीच रहते आए हैं। इनकी खेती भी अलग है, इनकी संस्कृति भी अलग है, इनकी भाषा भी अलग है और सबसे बड़ी बात, इनका जीवन पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर है। यही कारण है कि जब प्रकृति नाराज होती है तो सबसे ज़्यादा नुकसान भी इन्हीं लोगों का होता है। पिछले कई दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है। अरुणाचल प्रदेश की बड़ी नदियाँ सियांग, सुबनसिरी, लोहित, दिबांग और कामेंग सभी उफान पर हैं। बारिश इतनी ज़्यादा हुई कि पहाड़ों की मिट्टी कमज़ोर हो गई। जहाँ पहले मजबूत चट्टानें थी वहाँ अब दरारें पड़ गई हैं। फिर शुरू हुआ लैंडस्लाइड। बड़े बड़े पत्थर, पेड़ और मिट्टी सीधे सड़कों पर आ गिरे। कुछ ही घंटों में कई गांवों का संपर्क पूरी तरह टूट गया। शहरों में अगर सड़क बंद हो जाए तो दूसरा रास्ता मिल जाता है, लेकिन अरुणाचल के अधिकांश आदिवासी गांवों तक केवल एक सड़क जाती है और वही सड़क अगर बह जाए तो पूरा गांव दुनिया से कट जाता है। कल्पना कीजिए, कोई बीमार हो जाए तो अस्पताल नहीं जा सकता, राशन खत्म हो जाए तो बाज़ार नहीं पहुंच सकता, मोबाइल नेटवर्क नहीं, बिजली नहीं और कई जगह तो पीने का साफ पानी भी नहीं है। यही हाल आज सैकड़ों आदिवासी परिवारों का है। अरुणाचल के आदिवासी केवल किसान नहीं बल्कि प्रकृति के साथ जीवन जीने वाले लोग हैं। वे धान, मक्का, अदरक, हल्दी, सब्जियां और कई स्थानीय फसलें उगाते हैं। लेकिन इस बार बारिश ने महीनों की मेहनत कुछ घंटों में ख़त्म कर दी। खेत पानी में डूब गए, कई खेतों में मलबा भर गया। जो फसल पूरे साल का सहारा बनने वाली थी वह अब पूरी तरह स्पष्ट नष्ट हो चुकी है। यहाँ के आदिवासी परिवार केवल खेती नहीं करते, वे सूअर, मुर्गियाँ, बकरियाँ और मवेशी भी पालते हैं। यही उनकी अतिरिक्त आय होती है। लेकिन बाढ़ में कई पशु बह गए, कई बीमार हो गए और अब चारे की भी भारी कमी है। इसका असर आने वाले कई महीनों तक दिखाई देगा। कई स्कूल राहत शिविर बन चुके हैं, बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। गर्भवती महिलाओं को अस्पताल पहुंचाना मुश्किल हो गया है, बुजुर्ग दवाइयों के बिना हैं। अगर किसी गांव में गंभीर मरीज हो तो कई बार हेलीकॉप्टर का इंतज़ार करना पड़ता है। यानी यह सिर्फ प्रकृति आपदा नहीं बल्कि मानवीय संकट भी बन चुकी है। राज्य सरकार, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, भारतीय सेना और स्थानीय प्रशासन लगातार राहत अभियान चला रहे हैं। जहां सड़कें बंद हैं वहां हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। सड़कों को खोलने के लिए मशीनें लगातार काम कर रही हैं। लेकिन लगातार बारिश राहत कार्यों को भी मुश्किल बना रही हैं। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश की यह त्रासदी सिर्फ बाढ़ की खबर नहीं है, यह उन हजारों आदिवासी परिवारों की कहानी है जो प्रकृति के साथ जीते हैं और सबसे पहले उसी का प्रकोप झेलते हैं। जब एक शहर में सड़क टूटती है तो खबर बनती है, लेकिन जब पहाड़ में बसे किसी आदिवासी गांव का एकमात्र पुल बह जाता है तो वहां पूरा जीवन ठहर जाता है। आज ज़रूरत सिर्फ राहत सामग्री की नहीं बल्कि ऐसे इलाकों में मजबूत सड़कें, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली और आदिवासी समुदायों के लिए दीर्घकालिक पुनर्वास की भी है। हम उम्मीद करते हैं कि हालात जल्द सामान्य होंगे और प्रभावित परिवार सुरक्षित अपने घर लौट सकेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही।
अगर आपको यह रिपोर्ट महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही तथ्यपूर्ण समाचारों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। सेवा जोहार।